बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु सदक़ती बिल यमीन। ये बाब इस बयान में कि दाहिने हाथ से सदका करना अफजल है। हदीस मुबारक सुनिए। ये हदीस पहले गुजर चुकी है, खाली तर्जमा देखें और मुताबकत तर्जमतुल बाब से। हद्दसना मुसद्ददुन क़ाल हद्दसना यहया अन उबैदिल्लाह क़ाल हद्दसनी खुबैब इब्न अब्दुर्रहमान अन हफ्स इब्न आसिम अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 इंसान हैं, 7 शख्स हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन अपनी रहमत के साए में रखेगा, जिस दिन उसके साये रहमत के सिवा कोई दूसरा साया नहीं होगा। वो कौन है? इमामुन आदिल, पहला इमाम आदिल, हाकिम है, इंसाफ करने वाला है। व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और वो नौजवान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की इबादत में परवान चढ़ा। तीसरा व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, तीसरा वह आदमी कि जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। चौथा व रजुलानी तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि, चौथे वो 2 आदमी जो अल्लाह की मोहब्बत में इकट्ठा हुए और उसकी मोहब्बत में अलग हुए। व रजुलुन दअतहु इम्रातुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन, और 5वां वो आदमी कि जिसको मुक़तदर और हसीन व जमील औरत ने बुलाने से मुराद गुनाह की दावत दी। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर वह गुनाह से बच गया। छठा वरजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, छठा वो शख्स जिसने छुपाकर सदका दिया यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को पता नहीं चला कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। यहाँ तक कि दाहिने हाथ को पता न चले मा तुनफ़िक़ु यमीनु, कि उसका दाहिना हाथ क्या खर्च कर रहा है। यही महल तर्जुमा है कि खबर दाहिने हाथ के खर्च करने की बाएं हाथ को ना हो। तो खर्च करने वाला हाथ कौन सा हुआ? दाहिना। यही बाब है अस्सदक़तु बिल यमीन, दाहिने हाथ से सदका करना अफजल है। 7वां वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनह, जिस शख्स ने तन्हाई में अल्लाह को याद किया यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू बह गए। यह हदीस बाब मन जलसा फिल मस्जिद यंतज़िरुस्सलाह, इस बाब के तहत गुजर चुकी, वहीं पर तफसील है। हदीस नंबर 660। इस सनद में जो यहया हैं
ये यहया इब्न सईद कत्तान है। अगली रिवायत देखें, हद्दसना अली इब्न जअद क़ाल अख़बरना शुअबा क़ाल अख़बरनी मअबद इब्न खालिद क़ाल समिअतु हारिसत इब्न वहब अल-ख़ुज़ाई यक़ूलु समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु तसद्दक़ू तसद्दक़ू फसयाती अलैकुम ज़मान यमशी रजुलु बिसदक़तिही। ए लोगो सदका करो, सदका करो कि अन करीब तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान अपने सदक़े का माल लिए घूमेगा, कोई सदका लेने वाला नहीं होगा। फ़यक़ूलु रजुल, तो कोई कहेगा लौ जिअता बिहा बिल अमसी लक़बिलतुहा मिनका, अगर तुम सदक़े का माल कल ले आते तो मैं कबूल कर लेता। फ़अम्मल यौमा फ़ला हाजत ली फ़ीहा, लेकिन आज तो मुझे सदक़े की कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। ये हदीस अभी गुज़री है। 1411 नंबर की हदीस देखिए। मुताबकत तर्जमतुल बाब से इस एतबार से कि बाब है बाबु सदक़ते बिल यमीन, दाहिने हाथ से सदका करना। तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान सदका लिए घूम रहा है कि कोई इंसान मिल जाए कि जिसको मैं सदक़े का माल दे दूं, कोई ज़रूरतमंद मिल जाए, तो सदक़े का माल उसे देगा किस हाथ से? बेयमीन ही, अपने दाहिने हाथ से दे देगा, इसलिए कि दाहिने हाथ की फजीलत है बाएं हाथ पर। तो जब तसद्दुक़ दाहिने हाथ से होगा तो ये बाबु सदक़ते बिल यमीन, इस एतबार से अब यह हदीस बाब के मुताबिक हो जाएगी। बाब मन अमरा खादिमहु बिस्सदक़ति वलम युनाविल बिनफ्सिही। ये बाब उस इंसान के हाल के बयान में जिसने अपने खादिम को सदका देने का हुक्म दिया, वलम युनाविल बिनफ्सिही, और उसने बेज़ात उसने खुद वो सदका फ़कीर को नहीं दिया, बल्कि खादिम को हुक्म दिया कि वो सदका मुस्तहिक़ सदका फ़कीर वग़ैरह को दे दे। अपने खादिम को हुक्म दिया सदक़े का और ख़ुद सदका फ़कीर को नहीं दिया, खादिम से दिलवाया। खादिम जो दूसरे की खिदमत करे, चाहे वो ममलूक हो या मज़दूर हो या वो यूं ही खिदमत करता हो, उसको बोलते हैं खादिम। ये फ़र्क याद रखना, ममलूक ग़ुलाम भी खादिम होता है, या अगर खिदमत करने के लिए मजदूरी पर रखा तो वो भी खादिम है, या यूं ही खिदमत करता है वो बिना किसी इवज़ के तो वो भी खादिम है। असल में इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बाब कायम किया और ये बताया कि फ़कीर को ख़ुद सदका दे ये भी जायज़ है, और ख़ुद सदका न दे बल्कि अपने खादिम को हुक्म दे और खादिम सदका दे, और ये भी जायज़ है। दरअसल एक हदीस मुबारक है कि खसलतान लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलीहिमा इला अहदिम मिन अहलिही।
कि दो काम ऐसे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों में से किसी को वो काम करने का हुक्म नहीं देते थे। काना यनावलुल मिस्कीन बियदिही, मिस्कीन को अपने हाथ से देते। वयदअु तहूरा लिनफ्सिही, और क़ज़ाए हाजत के बाद और क़ज़ाए हाजत के लिए पानी या वज़ू के लिए पानी खुद रखते। और दूसरी रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की भी है, वो कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तहारत के लिए पानी और सदका देना किसी और को सपुर्द नहीं करते थे। इससे शुबा होता है कि शायद किसी दूसरे के हाथ सदका दिलाना ममनू है। ये बाब बांध कर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह फ़ायदा फरमाया कि इसमें भी कोई हरज नहीं कि अपने खादिम या किसी और के हाथ से सदका दिलाया जाए। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि उस दूसरे को भी सवाब मिल जाएगा, अगरचे अपने हाथ से देना इसलिए ज़्यादा बेहतर है, इसमें मिस्कीन की फ़कीर की दिलदारी ज़्यादा होती है। वक़ाल अबू मूसा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा अहदुल मुतसद्दिक़ैन। अबू मूसा अशरी, इनका नाम अब्दुल्लाह इब्न कैस है। ये जुमला बाद में आने वाली एक हदीस का टुकड़ा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुवा अहदुल मुतसद्दिक़ैन, हुवा का मर्द खादिम, कि जिस खादिम को आपने सदका देने का हुक्म दिया वो खादिम भी सदका देने वालों में से एक है, यानी उसको भी सदका देने का सवाब मिल जाएगा। अगरचे दोनों के सवाब की मिक़दार बराबर ना हो, इसलिए कि सवाब तो अज्र है और अज्र अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिसको चाहता है उतना अज्र और अपने फजल से अता फरमाता है। हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना जरीर अन मंसूर अन शकीक अन मसरूक अन आयशा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अनफ़क़तिल मरअतु मिन तआमि बैतिहा गैरा मुफ़सिदतिन काना लहा अजरुहा बिमा अनफ़क़त वलिज़ौजिहा अजरुहु बिमा कसबा वलिल ख़ाज़िन मिस्लु ज़ालिका ला यनक़ुसु बाज़ुहुम अजरा बाज़िन शैआ। मुताबकत तर्जमतुल बाब से इस इरशाद में है वलिल ख़ाज़िन मिस्लु ज़ालिका। खाजिन भी मालिक का खादिम होता है उस खजाने की हिफाजत में। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की उस्मान इब्न अबी शैबा ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की जरीर ने, वो रिवायत करते हैं मंसूर से, वो रिवायत करते हैं शकीक से, वो मसरूक से, वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि नबी करीम, वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत अपने घर के खाने का कोई सामान किसी को दे
गैरा मुफसिदतिन, बशर्ते कि नुकसान की नीयत से न हो, तो कान लहा अजरुहा बिमा अनफक़त, तो खर्च करने वाली औरत को देने का सवाब मिलेगा। वलिज़ौजिहा अजरुहु बिमा कसबा, और उसके शौहर को कमाने का सवाब मिलेगा। वलिल खाज़िन मिस्ल ज़ालिक, और खाजिन को भी उसके बराबर सवाब मिलेगा। ला यनक़ुसु बाज़ुहुम, बाज़ का सवाब बाज़ के सवाब में कोई कमी नहीं करेगा, कोई कमी नहीं करेगा। यह हदीस इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िक्र फरमाई। तो इससे ये मालूम हुआ कि अगर खाजिन औरत नुकसान पहुंचाने की नीयत के बगैर अपने शौहर के माल में से खर्च कर दे, लेकिन उतना खर्च कि जिसकी इजाज़त शौहर से सराहतन या आदतन हो, कि उन अशिया के खर्च करने से शौहर को कोई एतराज़ नहीं होता है, बल्कि खुश होता है कि औरत ने सदका कर दिया। तो इस सूरत में सवाब खादिम को भी मिला, खाजिन को भी मिला, और औरत को भी मिला, और शौहर को भी। ये जो फरमाया कि इज़ा अनफ़क़तिल मरअा, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में इज़ा तसद्दक़तिल मरअा, और दूसरी रिवायत में इज़ा आततिल मरअतु मिन बैत ज़ौजिहा, और ये कहा ना मिन तग़ाम बैतिहा, तग़ाम खाने पीने का सामान जैसे हल्दी मिर्च वगैरह, कोई चावल आटा वगैरह दे दिया। तग़ाम का लफ्ज़ इसलिए कि चूँकि इन चीज़ों के देने में शौहर को कोई एतराज़ नहीं होता अगर बीवी दे दे, बरखिलाफ़ रुपए पैसे के कि उनका खर्च करना बिला शौहर की इजाज़त के रवा नहीं है। तो इस सूरत में औरत को भी अज्र मिलेगा उसके खर्च करने का, शौहर को अज्र मिलेगा उसके कसब की सबब से, यानी इताअत में मुशारिक, अज्र में मुशारिक रहेगा, ताअत में मुशारिक, अज्र में मुशारिक रहेगा, कि चूँकि ताअत दोनों ने की है, उसने खर्च किया, उसने कमाया, तो ला मुहाला अज्र भी दोनों ही को मिलेगा। असले सवाब में दोनों शरीक हैं। ये अलग बात है कि एक का सवाब दूसरे के सवाब से अक्सर हो। वलिल खाजिन मिस्ल ज़ालिक, खाजिन वो है कि जिसके हाथ में खाने पीने के सामान की हिफाजत होती है, उसको भी उसी के मिस्ल सवाब मिलेगा। अब अगर मालिक ने अपने खाजिन या अपनी बीवी को 100 रुपये दिए और हुक्म दिया कि इनको मुस्तहिक़ सदका तक पहुंचा दो, जो मुस्तहिक़ सदका इसके घर के दरवाजे पर है, तो इस सूरत में मालिक का अज्र ज़्यादा होगा। और अगर हुक्म ये दिया कि जाओ ये रोज़ खाना पहुंचा दो फला फ़कीर के पास जो फला महल्ले में रहता है, फला महल्ले में रहता है, तो इस सूरत में चूंकि जो खादिम जाएगा लेकर के सफ़र तय करेगा, मशक्क़त उठाएगा, तो इस सूरत में इस वकील का अज्र ज़्यादा होगा, अज्र वकील का ज़्यादा होगा। चलिए, और फरमाया कि सबको अज्र मिलेगा और किसी के अज्र में कोई कमी नहीं होगी।
इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अगर घर वाला अपने बीवी या अपने खादिम को घर में जो कुछ खाना बने या तरकारी बने अगर उसमें से खर्च करने की इजाज़त दे दे और ये कहे कि अगर कोई साइल या मेहमान आ जाए तो उसे खाना खिला देना या दे देना, तो इसकी उसे इजाज़त होगी। और ये इतने ही में इजाज़त है कि जिसमें कि कोई नुकसान न हो, कि सब खाना दे दे और बाल बच्चे भूखे रह जाएं, तो ये नहीं है। हाँ, इसीलिए शर्त है गैरा मुफसदा। और बाज़ ने बीवी और खादिम के दरमियान फ़र्क किया है कि बीवी का हक़ शौहर के माल में होता है, वही शौहर के माल की मुहाफ़िज़ होती है, तो उसके लिए जायज़ है कि वो सदक़ा करे इस हद तक क्योंकि उसमें इसराफ़ ना हो, लेकिन आदत की बमिक़दार और इतनी कि जिसके बारे में मालूम हो कि शौहर इससे नाराज़ नहीं होगा। लेकिन खादिम तो उसको अपने मौला के सामान में तसर्रुफ़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अब इस ताल्लुक़ से अहदीस मुख्तलिफ हैं। इमाम तिर्मिज़ी की रिवायत में यह है कि वो अबू उमामा बाहिली से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुना कि आपने हज्जतुल वदा के खुतबे में फरमाया, ला तुनफ़िक़ु इम्रअतुन शय्यन मिन बैति ज़ौजिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। फ़क़ीला या रसूलल्लाह वला तआम, हुज़ूर खाने का चावल या तरकारी वगैरह भी नहीं देगी? तो फरमाया ज़ालिका अफ़ज़लु अम्वालिना, वो तो हमारे अम्वाल में से अफजल है। और बाज़ रिवायतों से ये मालूम होता है कि अपने शौहर के ताम में से दे सकती है, बल्कि उसको अजर भी हासिल होगा, जैसे हज़रत आयशा की ये मज़कूर हदीस। और एक हदीस में यह है कि जबकि फसाद की नीयत से ना हो तो उसके लिए देना जायज़ है, जैसे कि इमाम तिर्मिज़ी की रिवायत है कि नबी करीम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कि नबी करीम ने फरमाया, इज़ा आततिल मरअतु मिन बैति ज़ौजिहा बितीबि नफ्सिन गैरा मुफ़सिदा। और फिर अब ये हदीसें मुख्तलिफ हो गई, तो अल्लामा आइनी ने फरमाया कि उनमें जमा की कैफियत यह है कि ये शहरों के आदतों के इख्तलाफ के एतबार से है और यह शौहर के हाल के इख्तलाफ से है कि बाज़ शौहर बहुत बख़ील होते हैं, तो उनकी बीवी को इजाज़त नहीं है कि उनकी इजाज़त के बग़ैर कुछ दे, और बाज़ शौहर बहुत कुशादा दिल और खुले हाथ वाले होते हैं और मालूम वो उन्हें अपनी बीवियों को इजाज़त देते हैं कि जो फ़कीर आए उसे दे दिया करो, तो वहाँ पर उसके लिए देना ये जायज़ है। बाबुल्ला सदक़ता इल्ला अन ज़ार ग़िना, ये बात इस बारे में कि ला सदक़ा इल्ला अन ज़ार ग़िना, कि वही सदक़ा मकबूल है जिसके बाद सदक़ा देने वाला गनी रहे। वही सदक़ा मकबूल है, कोई सदक़ा नहीं है मगर ये कि सदक़ा देने वाला सदक़ा देकर भी गनी रहे। समझिए, यानी इसका माना ये कि सदक़ा उतना ही करे जो उसके घर वालों और उसकी हाजत से ज़ायद हो, है ना। सदका वही है कि इंसान माल से निकाले बाद इसके कि उसके घर
और उसके बच्चों के लिए बक़द्र किफ़ायत बाकी रहे। वमन तसद्दक़ा वहुवा मुहताजुन औ आलुहु मुहताजुन औ अलैहि दैनुन फद्दैनु अहक़्क़ु अन युक़ज़ा मिनस सदक़ा वल इत्क़ी वल हिबा वहुवा रद्दुन अलैहि वलैसा लहू अन युतलिफ़ा अमवालन नास। जिस आदमी ने इस हाल में सदका किया कि वो ज़रूरतमंद है या उसके घर वाले ज़रूरतमंद हैं या वो मक़रूज़ है, तो कर्ज़ इसका ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि वो कर्ज़ अदा करे बजाय सदका करने के, और बजाय सदका करने के। हाँ, वल इत्क़ वल हिबा वहुवा रद्दुन अलैह। और अगर उसने इस हाल में ग़ुलाम आज़ाद कर दिया या कुछ या किसी को हिबा कर दिया तो फहुवा रद्दुन अलैह, वो उसको वापस दिया जाएगा। लैसा लहू अन युतलिफ़ा अमवालन नास, उसे यह हक़ नहीं है कि लोगों का माल ज़ाया करे, लोगों का माल ज़ाया करे। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने के मन अख़ज़ा अमवालन नास युरीदु इतलाफ़ा अतलफ़हुल्लाह। जिस शख्स ने ज़ाया करने के लिए लोगों के माल लिए, अल्लाह ताला उसको ज़ाया कर देगा। अब ये जो सरकार ने इरशाद फरमाया कि वहुवा रद्दुन अलैह, वहुवा रद्दुन अलैह फद्दैनु, उससे पहले फद्दैनु अहक़्क़ु अन युक़ज़ा मिनस सदक़ा, तो वो और उसके घर वाले ज़्यादा लायक हैं और दैन ज़्यादा लायक है सदक़े से और आज़ादी से और हिबा से। वहुवा रद्दुन अलैह, वो रद्द है, रद्दुन अलैह वो रद्द है यानी गैर मकबूल है, इसलिए कि कर्ज़ की अदायगी वाजिब है और सदका करना ये नफिल है। और ये जो फरमाया फहुवा रद्दुन अलैह का माना ये भी हो सकता है कि दैन मुस्तग़रक़ माने है सिहत तबर्रुक़ से, लिहाजा वो उसको वापस दिलाया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले तर्जुमा किया था। तो ये माने जब होगा कि जबकि हाकिम उस पर हज्र का हुक्म लगा दे, लेकिन क़ब्ल हज्र तो ये ममनू नहीं है। अब इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वह रद्दुन अलैह मुतलक़न फरमाया, तो इमाम बुखारी का इतलाक़ या तो इसी क़ैद पर महमूल किया जाए कि उसको लौटा दिया जाएगा, और यह इमाम बुखारी का मज़हब यह है कि मुतलक़न दैन मुस्तग़रक़ माने है। लेकिन सारे उलमा ने इसी बात पर इजमा नकल किया कि ये मना उसी वक्त है कि जबकि उस पर हज्र लग जाए। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अख़ज़ अमवाल अन्नास युरीदु इतलाफ़ा अतलफ़हुल्लाह इल्ला अन यकून मारूफ़न बिस्सब्र फ़यूसिरु अला नफ़्सिही वलौ कान बिही ख़सासा का फ़िअल अबी बकर हीन तसद्दक़ा बिमालिही।
कि जिस शख्स ने ज़ाये करने के लिए लोगों के माल लिए, अल्लाह उसको ज़ाये कर देगा। यानी माल लिए और माल वापस करने का इरादा नहीं है। चलिए, ये हुआ। फिर ये इल्ला अन यकून मारूफन, ये इस्तिस्ना है। मन तसद्दक़ा व हुवा मुहताज फहुवा हक़, कि जो इंसान खुद मुहताज है और वो सदका करे तो वो खुद उसका ज़्यादा मुस्तहिक़ है सदका करने से। सदका करे, गैरों पर खर्च ना करे। इल्ला अन यकून मअरूफन बिस्सब्र, सिवाय इस सूरत के कि वो शख्स सब्र करने में मशहूर हो। फयुसिरु अला नफ्सिही वलौ कान बिही खसासा, तो वो अपने नफ्स पर दूसरे को तरजीह दे, ख्वाह खुद उसको ज़रूरत हो। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आपने अपने तमाम माल को सदका कर दिया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि अपने तवक्कुल की क़ुव्वत से गनी थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवक्कुल की वजह से अपना सारा माल सदका कर दिया था। जैसे कि मैंने इसका जिक्र पिछले सबक में किया। वकज़ालिका आसरुल अंसारु अल मुहाजिरीन, इसी तरह अंसार ने मुहाजिरीन के लिए ईसार किया था। मुहाजिरीन के लिए ईसार किया था कि जब मुहाजिरीन मक्का मुकर्रमा से मदीने तैयब आए तो उनके हाथों में कोई चीज़ नहीं थी मुहाजिरीन के, और अंसार ज़मीन और खेतों के मालिक थे। बस अंसार ने मुहाजिरीन को ये पेशकश की कि वो उनको हर साल अपने दरख्तों से फल देंगे और मुहाजिरीन उसके बदले में काश्तकारी करें। हज़रत अनस की वालदा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम को खजूरों के वो दरख्त दिए जो आपने हज़रत उम्मे ऐमन को दिए थे, जो आपकी बांदी और हज़रत उसामा इब्न ज़ैद की माँ थी। तो अंसार ने भी अपने ऊपर तरजीह दी अंसार को, अंसार ने अपने ऊपर तरजीह दी मुहाजिरीन को। वनान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इज़ाअतिल माल फलैसा लहू अन युज़य्यअ अमवालन नास बिइल्लति सदका, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया किससे कि किसी शख्स को ये जायज़ नहीं है कि वो सदक़े का बहाना करके लोगों का माल। वक़ाल कअब क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्ना मिन तौबती अन अनख़लिअ मिन माली सदक़तन इलल्लाहि व इला रसूलिही फ़क़ाल अमसिक अलैका बअज़ मालिका व ख़ैरुल लक। क़ुल्तु फ़इन्नी उम्सिकु सामी अल्लज़ी बिख़ैबर। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी तौबा यह है कि मैं अपने तमाम माल को अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ सदका कर दूँ। तो आपने फरमाया तुम अपने कुछ माल को अपने पास रखो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मैंने
कहा कि मैंने अपना वो हिस्सा रख लेता हूँ जो खैबर में है। ये एक लंबी हदीस का एक टुकड़ा है ना। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने, ये वो हैं जो कि बेअते अक़बा सानिया में शरीक हुए थे, और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के शुअरा में से एक है, और ये उन 3 सहाबा में से एक हैं कि जो कि ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए थे। काब इब्न मालिक का विसाल सन 50 हिजरी में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत काब इब्न मालिक को सारा माल खर्च करने से मना कर दिया, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मना नहीं किया था, इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सब्र भी बहुत ज़्यादा था और उनका तवक्कुल भी कवी था। और काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तवक्कुल के मंजिल पर और सब्र की मंजिल पर नहीं थे जिस तवक्कुल और सब्र की मंजिल पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हद्दसना अब्दान क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह अन यूनुस अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी सईद इब्न मुसय्यब अन्नहु समिअ अबा हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरु सदक़ती मा काना अन ज़ारि ग़िनन वब्दा बिमन तक़ूलु। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुना कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुस सदक़ा, बेहतरीन सदक़ा वो है जिसके देने के बाद भी आदमी गनी रहे, यानी इतना सदका दे कि सदक़े के बाद आदमी मालदार रहे। और सरकार ने फरमाया वब्दा बिमन तक़ूलु, और सदका देने की इब्तिदा अपने घर वालों से करो, यानी जिनका नफ़क़ा तुम पर वाजिब है उनको सदका दो, उनके ज़रूरियात को पूरा करो। हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल क़ाल हद्दसना वहैब क़ाल हद्दसना हिशाम अन अबीही अन हकीम इब्न हिज़ाम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला वब्दा बिमन तक़ूलु व खैरुस सदक़ा अन ज़ारि ग़िनन व मन यस्तअफ़िफ़ युअफ़्फ़हुल्लाह व मन यस्तग़नी युग़निहिल्लाह। मुताबक़त खैरुस सदक़ा अन ज़ारि ग़िना में है। फरमाते हैं हकीम इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाले हाथ से मुराद सदका देने वाला हाथ, और नीचे वाले हाथ से मुराद सदका लेने वाला हाथ। या ऊपर वाले हाथ से मुराद उस शख्स का हाथ है जो सवाल करने से बाज रहता हो, और नीचे वाले हाथ से मुराद मांगने वाले का हाथ है।
यानी देने वाला हाथ सवाल करने वाले हाथ से बेहतर है। व खैरु सदक़ा वब्दा बिमन तक़ूलु, और सदका देने की इब्तिदा अपने अहलो अयाल से, घर वालों से करो। व खैरु सदक़ती अन ज़ार ग़िना, और बेहतरीन सदका वो है कि जिसके देने के बाद भी आदमी गनी रहे। व मन यस्तग़फ़िफ़ युइफ़्फ़हुल्लाह, और जो शख्स सवाल करने से रुकेगा अल्लाह उसे रोक कर रखेगा, यानी सवाल करने से महफूज रखेगा। वमन यस्तग़नी युग़निहिल्लाह, और जो शख्स मुस्तग़नी रहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू उसको गनी कर देगा, उसको गनी कर देगा। हाँ, वअन वहब क़ाल अख़बरना हिशाम अन अबी हुरैरा, ये मातूफ़ है हकीम इब्ने हिज़ाम की हदीस की सनद पर। गोया कि यूँ हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल क़ाल हद्दसना वहब क़ाल हद्दसना हिशाम इब्न उरवा अन अबी उरवा इब्न ज़ुबैर अन अबी हुरैरा, लिहाजा यही हदीस। अब इससे एक बात ये मालूम हुई कि अपने अहलो अयाल पर देने का, अपने अहलो अयाल से देने का आगाज़ करो, पहले उन्हीं को दो। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सदका करो। एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास 1 दिनार है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसे अपने ऊपर खर्च करो। उसने कहा, मेरे पास 1 और दिनार है। आपने फरमाया, उसको अपनी बीवी पर खर्च करो। उसने कहा कि मेरे पास 1 और दिनार है। फरमाया, उसको अपनी औलाद पर खर्चा करो। उसने कहा कि मेरे पास 1 और दिनार है। फरमाया, उसको अपने खादिम पर खर्च करो। उसने कहा, मेरे पास 1 और दिनार है। आपने फरमाया, उसके मुताल्लिक ज़्यादा बसीरत रखने वाले तुम हो कि जिसको मुनासिब समझो उसको दो। आयाल पर खर्च करने के ताल्लुक़ से यह हदीस भी समाअत फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी आदमी के गुनाह के लिए ये काफ़ी है कि वो उन लोगों को ज़ाय कर दे जिनकी रोज़ी इसके ज़िम्मे है ना। और हदीस पाक में जो इरशाद फरमाया कि जो इंसान सवाल करने से रुकेगा अल्लाह उसको रोक रखेगा, सवाल करने से महफूज रखेगा। मतलब तुम लोगों से सवाल करने से एतराज़ करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तुमको सवाल करने से बेनियाज फरमा देगा। हद्दसना अबू नुअमान क़ाल हद्दसना अम्माद इब्न ज़ैद अन अय्यूब अन नाफ़े अन इब्न उमर क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा अन मालिक अन नाफ़े अन अब्दुल्लाह इब्न उमर। यानी नाफ़े से रिवायत करने वाले पहली वाली सनद में अय्यूब हैं और ताबीन सनद के बाद जो ज़िक्र की उसमें मालिक है। नाफ़े से मालिक ने भी रिवायत किया और अय्यूब ने भी। नाफ़े रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल व हुवा अलल मिंबर,
वज़कर सदक़ा वज़कर सदक़ा वत्तअफ़्फ़ुफ़ा वल्मसअलता अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला फल यदुल उलिया हियल मुनफ़िक़ा वस्सुफ़ला हियस साइला। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर फरमाया और आपने सदक़े का ज़िक्र किया, सवाल करने से एतराज़ का ज़िक्र किया और सवाल करने का। तो आपने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो ऊपर वाला हाथ खर्च करने वाला हाथ है और नीचे वाला हाथ मांगने वाला हाथ है। हाँ, बाबुल मन्नानी बिमा आता, ये बाब यानी इस हदीस में यह है कि सरकार सदक़े पर उभारते थे और फ़कीर को सवाल करने से एतराज़ पर उभारते थे और सवाल करने की मज़म्मत सरकार बयान फरमाते थे। इससे मालूम हुआ कि बिला ज़रूरत शदीदा सवाल नहीं करना चाहिए। हमारे असहाब ने फरमाया कि जिसके पास एक दिन की भी रोज़ी हो उसके लिए सवाल हराम है। और इससे ये मालूम हुआ कि गनी शाकिर अफजल है फ़कीर से। और इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि ख़तीब के लिए कलाम की इजाज़त है, वो जो जिसकी हाजत महसूस हो, वाज़ नसीहत की। और ये भी मालूम हुआ कि सदक़े पर उभारना और इताअत के तरीक़ों में माल खर्च करने पर उभारना। बाबुल मन्नानी बिमा आता, देकर एहसान जताने वाला, देकर एहसान जताने वाला, यानी ये बाब उस इंसान की मज़म्मत में है कि जो इंसान देकर, कुछ देकर एहसान जताए। लिक़ौलिही तआला अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा अल आया, कि जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं फिर जो कुछ खर्च किया उस पर न एहसान जताते हैं और न तकलीफ़ पहुँचाते हैं। फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना मौत के वक्त में उन्हें कोई खौफ है और न क़यामत के दिन वो रंजीदा होंगे। जो शख्स सदका देकर एहसान जताता है तो उसकी वजह बुख़्ल और तकब्बुर होती है और ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने उस पर कितने एहसानात किए। इमाम बुखारी ने इस बाब के तहत कोई हदीस रिवायत नहीं की, सिर्फ एहसान जताने की मज़म्मत में कुरान मजीद की आयत को ज़िक्र करने पर इक्तिफ़ा किया। उसकी वजह यह है कि इस ताल्लुक़ से उनकी शर्त के मुताबिक कोई हदीस नहीं मिली। मुनासबत बाब इस तौर पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की जो फजीलत और उनका अजर बयान किया, ये उन्हीं के लिए अजर है कि ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्ना वला अजरा, कि जो खर्च किया उस पर ना एहसान जताते हैं और ना तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो इससे ये मालूम हुआ कि ये अजर उनके लिए नहीं है जो एहसान करने के बाद में एहसान करने के बाद में तकलीफ़ पहुँचाते हैं या एहसान जताते हैं। हाँ,
अब इस ताल्लुक़ से एक हदीस मुबारक है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत जो मुस्लिम शरीफ में है, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि 3 इंसान वो हैं कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन कलाम नहीं फरमाएगा। एक तो वो एहसान जताने वाला कि जो भी चीज़ दे वो एहसान जताने के लिए दे, और दूसरा वो इंसान कि जो अपना सामान झूठी कसम खाकर बेचे, वल मुस्बिल इज़ारा हो, और जो तकब्बुर के तौर पर अपने तहमत को लटकाने वाला हो, तहमत को लटकाने वाला हो। हाँ चलिए, तो इससे ये मालूम हुआ कि ये अजर व सवाब जो है एहसान जताकर उस एहसान करने वाला अपने अजर को ज़ाया कर देता है, और एहसान जताने की बुनियाद पर ग़ज़ब इलाही का। बाब मन अहब्ब तअजील सदक़त मिन यौमिहा, ये बाब उस इंसान के अम्र के बयान में जिसने सदका निकालने में जल्दी की और जल्दी करने को पसंद किया, और सदका निकालना पहले दिन ही निकाल दिया और पहले दिन से मुअख्खर नहीं किया। यानी जिसने अपने दिन से पहले सदका देने को पसंद किया, अपने दिन से पहले सदका देने को पसंद किया। हद्दसना अबू आसिम अन उमर इब्न सईद अन इब्न अबी मुलैका अन्ना उक़बत इब्न अल-हारिस हद्दसहु क़ाल सल्ला बिना अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-असरा फ़असरअ। उक़बा इब्न हारिस बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई, फिर तेज़ी से निकल कर हुजरे में दाखिल हो गए। फ़लम यलबस अन खरजा, फिर थोड़ी देर के बाद ही आप वापस आ गए। फ़कुल तो मैंने पूछा, या आपसे कहा गया, किसी और ने कहा कि सरकार जल्दी जाने की वजह क्या थी? तो फरमाया सरकार ने कुन तो खल्लफ तो फिल बैत तिबरम मिन सदका, मैं अपने घर में सदक़े का सोना छोड़ आया था। फ़करे तो अन उबैयतहु, तो मैंने उसको रात भर घर में रखना पसंद ना किया। लिहाजा फ़क़सम तो मैंने उसे तक़सीम कर दिया। मुताबकत तर्जमतुल बाब से ज़ाहिर है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज से फ़ारिग़ हुए, तेज़ी के साथ हुजरे में दाखिल हुए और जो सोना था उसको तक़सीम कर दिया, और फिर ख़बर दी कि मैंने इस बात को नापसंद किया कि रात भर ये सोना हमारे पास रहे। तो इससे ये बात मालूम हुई कि सदक़े में जल्दी करना मुस्तहब है। बाब तहरीज़ी अला सदक़ा व शफ़ाअत फ़ीहा, सदक़े के बाब इस बयान में कि सदक़े पर उभारना मुस्तहब है, और ये बयान इस बाब में कि सदक़े में शफ़ाअत का बयान। सदक़े में शफ़ाअत का माना ये है कि सवाल करना, और सवाल करना कि सदका निकालो, और इस बात के कबूल करने पर तकाज़ा करना।
फरमाते हद्दसना मुस्लिम क़ाल हद्दसना शोबा क़ाल हद्दसना अदी अन सईद इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास क़ाल ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम ईद फसल्ला रकअतैन लम युसल्लि क़ब्लु वला बअदु। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद के दिन निकले। फसल्ला रकअतैन, तो हुजूर ने 2 रकत नमाज पढ़ाई। ना ईद की नमाज से पहले हुजूर ने नमाज पढ़ी और न ईद की नमाज के बाद। सुम्मा माला अलन निसा, फिर आप औरतों की तरफ गए। व मअहु बिलाल, और आपके साथ में बिलाल थे। फवअज़हुन्ना, तो आपने औरतों को वाज़ किया और उन्हें सदका देने का हुक्म दिया। फजअलतिल मरअतु फजअलतिल मरअतु तुल्क़िल क़ुल्बा वल खुरसा, तो औरतें अपने कंगन और अपनी बालियां उतार कर डाल रही थीं। यह हदीस पहले गुजर गई है। अबवाबुल ईद में जो बाब था बाबुल खुतबती बादल ईद, इसमें एक लफ्ज़ कुल्ब, उसके माने कंगन है, और खुर्स इसके माने बाली। हद्दसना मूसा इब्न इस्माइल क़ाल हद्दसना अब्दुल वाहिद क़ाल हद्दसना अबू बुरदा इब्नु अब्दुल्लाह इब्न अबी बुरदा क़ाल हद्दसना अबू बुरदा इब्नु अबी मूसा अन अबी रज़ियल्लाहु ताला क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअहु साइलो औ तुलिबत इलैहि हाजतुन क़ाल इश्फ़उ तुजरु व यक़ज़िल्लाहु अला लिसानि नबिय्यिही मा शाअ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कोई साइल आता या आपसे कोई हाजत तलब की जाती, तो आप फरमाते इश्फ़उ, तुम लोग इसकी सिफारिश करो, तुजरु, तुम्हें अजर दिया जाएगा। और अल्लाह अपने नबी की ज़ुबान से जो चाहता है फैसला फरमाता है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिफारिश की तरग़ीब दी है कि जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के किसी काम के लिए सिफारिश करता है तो उसका काम हो या ना हो, उसे सिफारिश करने का अजर मिलता है। कुरान करीम फरमाता है मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसना यकुन लहु नसीबुम मिनहा, जो शख्स किसी नेक काम के लिए सिफारिश करता है उसे भी उस नेकी से कुछ हिस्सा मिलता है। और एक हदीस में कानल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जब तक अल्लाह उस वक्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। किसी बड़े आदमी को किसी छोटे आदमी के पास सिफारिश करने से इनकार नहीं करना चाहिए। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बरीरा से ये सिफारिश की थी कि अपने साबिक़ शौहर मुग़ीस से निकाह कर लें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। अगली रिवायत देखें हद्दसना सदक़तु इब्नुल फ़ज़ल क़ाल अख़बरना अबदा अन हिशाम अन फ़ातिमा अन अस्मा क़ाल ली अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तूकी फ़यूका अलैका। हज़रत हिशाम रिवायत करते हैं अपनी बीवी फ़ातिमा से, वो रिवायत करते हैं अपनी दादी हज़रत अस्मा से, अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। वो बयान करती हैं कि मुझसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तू की फ़यूका अलैका, फरमाया राहे खुदा में खर्च करने से मत रुक, फ़यूका अलैका, वरना रिज़्क़ रोक दिया जाएगा।
इसकी तफसील ये है कि हज़रत अस्मा ने कहा कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि मेरे पास उसके सिवा और कोई माल नहीं जो हज़रत ज़ुबैर ने दिया है, क्या मुझे सदका करने की इजाज़त है? फरमाया सदका कर, बांध कर मत रख, वरना तेरे लिए बांध दिया जाएगा। और एक रिवायत में ये कि सरकार ने फरमाया कि ये उबैदुल्लाह इब्न सईद की रिवायत में है, खर्च कर गिन कर मत रख, वरना अल्लाह गिन कर देगा, और बांध कर मत रख, वरना अल्लाह तेरे ऊपर बंदिश कर देगा। ये तीनों जुमले हैं, ला तू की फ़यू का अलैक, ला तुसी फ़युहसिल्लाहु अलैक, ला तुई फ़युइल्लाहु अलैक। सब का हासिल माना एक है। मतलब ये कि राह खुदा में ख़र्च करने से हाथ मत रोक, अल्लाह तेरे ऊपर रिज़्क़ खुला रखेगा। यानी सदका करने से माल बढ़ता है, उसमें बरकत होती है, और बुख़्ल से बरकत उठ जाती है। असल में तूकी का मादा विका है। विका वो धागा जिससे मुश्क का मुंह बांधते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा ये होगा, बर्तन का मुंह बांध कर मत रख, है ना, कि इसमें से कुछ ना निकाल। ऐसा कमाना है किसी चीज़ की मकदार जानना, गिन कर या तोल कर या वज़न करके। मतलब ये कि सदका दे और गिन कर मत रख कि कितना दिया कितना रह गया, इससे बरकत जाती रहती है, इससे बरकत जाती रहती है। हद्दसनी हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबा अन अब्दा क़ाल ला तुहसी फ़युहसिल्लाहु अलैक। यही है, ला तुहसी फ़युहसिल्लाहु अलैक, कि गिन कर मत रख, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझको गिन कर देगा। ये ऐसी जैसे मकरू व मकर अल्लाह के तरीक़े से। मुराद ये है कि उससे